तो क्या करूं राधा? अपने दिल से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? मैं तो ना जाने देती, जबरदस्ती रोक लेती। हाँ, मिसल मशहूर है, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। जंग में तो मैं भी सब कुछ जायज समझता हूँ, लेकिन मोहब्बत में नहीं, और अब शायद जंग में भी ऐसा ना कर सकूं। मैं पूछती हूँ, आखिर आपको हो क्या गया है? कुछ भी नहीं राधा, तुम खामखा बिगड़ रही हो। आपने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। राधा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अगर मैं ये जानती कि ये चली जाएंगी तो क्यों इनसे इतना मेल बढ़ाती? मैंने तो ये जाना था कि अब ये हमेशा के लिए आई हैं, ना जाने के लिए। अब ये कभी वापस नहीं जाएंगी। हाँ राधा, ख्याल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, यही सोचकर मैं लाया था, मगर वो नहीं मानती तो क्या करूं? अपने ऊपर जबरदस्ती कर सकता हूं, उन पर नहीं कर सकता, किसी तरह भी नहीं। मेरी दिली आरजू और तमन्ना यही है कि वो यहाँ रहें, लेकिन अगर नहीं रहती तो मैं उनका दामन पकड़कर रोक लूं, ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वजह, सबब? इसलिए कि मुझे उनसे मोहब्बत है। किस दिल से उन पर जबर करूं? और अगर करूं भी तो क्या इस तरह नफरत के अलावा उनसे कुछ और हासिल कर सकूंगा? लड़ाई का फैसला जब मैदान जंग में हो चुकता है तो हारी हुई कौम की औरतें और लड़कियां इधर उधर होती रहती हैं, क्या नहीं होती? हाँ, जरूर ऐसा होता है, इनकार कैसे करूं? मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर जीतने वाली कौम के किसी फर्द ने हारी हुई कौम की किसी औरत से प्रेम किया हो तो उसे इज्जत व आबरू के साथ उसके घर पहुंचा दिया हो। वो उसके यहाँ रहती है, वहीं जिंदगी के दिन पूरे करती है। शुरू की अजनबियत, बेगानगी, नफरत, आखिरकार कुछ अरसे बाद अपनाइयत और मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो राधा भाई? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आयशा बेगम को भी आपने जीत कर हासिल किया है, क्या नहीं? अच्छा चलो, यही सही। फिर आप उन्हें क्यों रुखसत किए दे रहे हैं? मैं तो उनका कहना मानने पर मजबूर हूँ। मैं उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, और मुझ में यह सकत भी नहीं कि उन्हें यहाँ रहने पर रजामंद कर लूं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो किस्मत आजमाई कर लो। यानी आपका मतलब है मैं रोक लूं उन्हें? हाँ, अगर तुम कामयाब हो गई तो सोने से तोल दूंगा तुम्हें, तुम्हारी हर ख्वाहिश और आरजू पूरी कर दूंगा। अपनी जागीर का एक हिस्सा इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा बंदा बेदाम बना रहूंगा। क्यों राधा, कर सकती हो ऐसा? वादा करती हो? वादा? मैं किस दाइये से रोक सकती हूँ उन्हें? मेरा दाइया तो आप ही थे, आप ही दगा दे गए, तो अब मेरे पास रहा क्या? मेरी बात और है, तुम्हारी बात दूसरी है। जो मैं नहीं कह सकता तुम कह सकती हो, जिस तरह तुम कह सकती हो मैं नहीं कह सकता। तुम उनकी हमजिन्स हो। मेरी बात और है, कुछ और बात नहीं है। ये कहिए कि आप मरूब हो गए हैं उनसे। हाँ, तुम्हारा ये ख्याल भी दुरुस्त है। मरूब तो मैं उस वक्त हो गया था जब पहली मर्तबा देखा था, और उसके बाद से जब देखता हूँ मरूब हो जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? राणा नीतू सिंह जी, जिसकी बहादुरी और दलेरी का सब लोहा मानते हैं, तो क्या तुम्हारी राय में बहादुर और दलेर शख्स को झूठ बोलना चाहिए? अच्छा एक बात कीजिए, बताओ तुम क्या चाहती हो? कम से कम मुझसे ताउन तो कीजिए। हर तरह से ताउन को तैयार हूँ। आप उनके जाने के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा करते रहिए। कभी कह दीजिए रास्ता खराब है, कभी कह दीजिए दुश्मन की फौजें रास्ते में पड़ी हैं, कभी कोई उज़्र कर दीजिए, कभी कोई। इससे क्या होगा? अगर मैं ऐसा करूं तो इसका नतीजा ये होगा कि आप उनके रुखसत होने में जितनी देर लगाएंगे, मैं उस अरसे में उतना ही उन्हें परचाने और अपनाने की, रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी। फिर क्या होगा कि एक दिन वो खुद जाने से इनकार कर देंगी। आप कहेंगे और वो नहीं जाएंगी। मैं जाने की तारीख याद दिलाऊंगी और वो उज़्र कर देंगी। वाकई ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा, सिर्फ कोशिश शर्त है। लेकिन तुम्हारी बातों से क्यों कर वो राह रास्त पर आ जाएंगी? ये नहीं बताया तुमने। इसलिए कि वो भी मोहब्बत करने लगी होंगी आपसे। कहने का तो जी नहीं चाहता राधा, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि हद से ज्यादा भोली हो तुम। बेचारा अजला क्यों कर जिंदगी निभा सकेगा तुम्हारे साथ? हाँ और क्या, दुनिया में बस दो ही तो भोले और नेक आदमी हैं, एक अजला और दूसरे हमारे सरकार। बहरहाल मुझे मेरी सी कर लेने दीजिए। मैं मना नहीं करता, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरा नाम बीच में ना आने पाए। नहीं आएगा, और अगर आया भी तो इस तरह नहीं कि उन्हें किसी तरह का शुबा होगा आप पर। हमें भी एक बेवकूफ़ की होशियारी देखनी है। नीतू से लड़ने झगड़ने के बाद राधा ने कई मर्तबा चाहा कि आयशा से अपने ढब की बातें करे। वक्त बहुत था, तन्हाई और यकसुई भी थी। खादिमाएं सिर्फ उस वक्त आती थीं जब तलब की जाए, वरना यही दोनों बैठी रहती पास पास। वो नमाज पढ़ती रहती थी, तिलावत करती रहती थी। 2-4 किताबें भी थीं उनके साथ, उसका मुताला किया करती थी। और इन सब कामों से फारिग होकर
अपनायत और दोस्ती के अंदाज में उससे बातें भी किया करती थी। लेकिन एक मर्तबा भी राधा दिल की बात जबान तक न ला सकी। क्यों दिल की बात जबान तक न ला सकी? क्या वो भी नीतू सिंह की तरह उससे मरूब हो गई थी? वो खुद ये सोचती और बेसाख्ता उसे हंसी आ जाती। वो सोचने लगती, जिस बात पर मैं मजाक उड़ाया करती थी अपने आका और मालिक का, अब खुद उसी मरज में मुब्तला हूँ। ये क्या है? ऐसा नहीं था कि आयशा सीधे मुंह बात न करती हो। उसने तो राधा को गोया अपनी बहन और सहेली बना लिया था। घंटों और पहरों उससे बातें किया करती थी, उसकी बातें सुना करती थी। आयशा का तर्ज इबादत देखकर राधा को इस्लाम से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो कुरेद कर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सवाल किया करती थी और आयशा बड़े ठंडे दिल से उसके हर सवाल का जवाब देती और पूरे तौर पर उसकी तशफ़ी कर देती थी। लेकिन वो काम की बात आज तक छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी राधा की। एक दिन नीतू जी कहीं बाहर जा रहा था। रास्ते में उसकी राधा से मुठभेड़ हो गई। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, कहिए अर्जुन साहेब, कहिए भीम साहेब, कहिए रुस्तम साहेब, आपने मैदान सर कर लिया। उसे पहले ही उससे तंज का धड़का लगा हुआ था। सटपटा गई और कहने लगी, हथेली पर सरसों नहीं जमती सरकार, अभी तो कई दिन है महीना पूरा होने में। किसी दिन मौका देखकर छेड़ूंगी अपना तराना। नीतू ने कहा, और एक दिन जब रख्ते सफर बंद रहा होगा, वो रुखसत होने के लिए पाबारकाब होंगी, उस रोज माजरत कर दीजिएगा कि मौका ही नहीं मिला। वाह खामखा, देख लीजिएगा, मैं अपनी बात कह कर रहूंगी। अच्छा भाई, अगर जिंदा हैं तो देख लेंगे। भगवान अभी आपको बहुत दिन जिंदा रखेगा। खाली खुली जिंदा रहकर क्या करूंगा? जिंदगी तो वो है जो खुशी और मसरत की हो, और खुशी और मसरत तो छीनी जा रही है मुझसे, और तुम मुझे जिंदा रहने की दुआ दे रही हो। ये जुल्म है राधा। नीतू ने ये अल्फाज कुछ ऐसे असर अंगेज लहजे में कहे कि राधा बहुत मुतासिर हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे सरकार, आप मायूस क्यों होते हैं? भगवान पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतू उस वक्त जज्बात से इतना मगलूब था कि उसने मजीद गुफ्तगू नहीं की, चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाने के बाद राधा फिर उसी कमरे में आई जो आयशा का मस्कन था। आयशा ने राधा को कभी अफसुर्दा और दिलगीर नहीं पाया था। आज उसकी आंखें रोने की गम्माजी कर रही थीं और चेहरा किसी फिक्र और गहरी तशवीश का। ये खिलाफे मामूल बात देखकर आयशा ने पूछा, क्या बात है राधा, बहुत दिलगीर दिखाई दे रही हो। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, अगर किस्मत में ही रोना लिखा हो तो आंसू कौन पूछ सकता है, और पहुंचने भी हो तो कब तक। लेकिन रोना किसकी किस्मत में लिखा है? वो और ज्यादा दिल बर्दाश्ता अंदाज में बोली, जैसे जैसे आपके जाने के दिन करीब आते जाते हैं, दिल संभाले नहीं संभलता। आयशा ने उसे मोहब्बत और प्यार की नजर से देखा, फिर बोली, तुम बहुत याद आओगी राधा। तुमने जिस मोहब्बत और खुलूस से मेरी खिदमत की है, इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। और हमारे सरकार, हाँ तुम्हारे सरकार राणा नीतू सिंह जी, मैं उन्हें बुरा समझती थी, मेरी राय उनके बारे में अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस इज्जत और एहतराम और वक़ार के साथ मुझे कैदी को रखा, वो उनकी शराफत और आला ज़र्फ़ी की दलील है। मैं कहीं रहूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उनकी इनायतें और तुम्हारी मोहब्बत भूल जाऊं। मैं भी आपको कभी नहीं भूल सकूंगी, हमारे सरकार भी नहीं भूल सकेंगे। सब भूल जाएंगे एक कैदी को, एक बेबस और बेसहारा लड़की को कौन हमेशा याद रख सकता है? क्यों याद रखे? सरकार ऐसी बातें ना कीजिए। अच्छा नहीं करूंगी, अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो खामोश हुई जाती हूँ। हमारा बस चले तो हम कभी आपको जाने ना दें। रोक लो, रख लो मुझे यहीं, यहाँ नहीं दिल में। अरे राधा, तुम तो बड़ी अच्छी शायर बन सकती हो, मुझे दिल में रख लोगी। लेकिन नहीं राधा, हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि रुखसत हो जाएं। हम तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद एक जगह नहीं रह सकते। क्यों मेरी सरकार, क्यों नहीं रह सकते? क्या रुकावट है हमारे रास्ते में? बहुत सी रुकावटें हैं, ऐसी रुकावटें जिन्हें किसी तरह दूर नहीं किया जा सकता, जो जिंदगी के साथ हैं, जो इसी वक्त दूर हो सकती हैं जब मौत आ जाए। ये आप क्या कह रही हैं मेरी सरकार? हाँ राधा, इस वक्त मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब बाद में गौर करोगी तो समझ जाओगी। अभी समझा दीजिए, मैं इसी वक्त समझना चाहती हूँ। अच्छी लड़की राधा, जिद नहीं करते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आप नहीं बताएंगी तो मैं रोने लगूंगी, अपना सर फोड़ दूंगी। आप जा रही हैं और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे अब जिंदगी का सौदा जाता रहा। आप अभी गई नहीं, लेकिन ये हालत है कि ना हंसने में लज्जत है ना खुशी में। ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुसाफिर आया और एक डाकू की तरह सब कुछ लूट कर चलता बना। ना जाइए मेरी सरकार, ना जाइए। ये कहकर राधा आयशा के कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी।
आयशा ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, उसके आंसू पहुंचे, उसकी पेशानी को बोसा दिया और कहने लगी, इस तरह रो रो कर तुम मुझे इत्मीनान से मरने भी नहीं दोगी राधा। राधा फिर रो पड़ी। ऐसी बातें ना कीजिए सरकार। आयशा ने कुछ कहना चाहा था कि एक खादिमा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अजला अजला आया है, बुला रहा है तुझे, शायद अभी थोड़ी देर में या शाम तक या सुबह होते होते चला जाएगा, यही कह रहा था। राधा ने बेपरवाही से जवाब दिया, कह दो अभी नहीं आ सकती, जाना है तो चले जाएं, यहाँ किसे गरज पड़ी है कि रोके। आयशा ने प्यार भरी नजरों से राधा को देखा और ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ बोली, इतना जुल्म, सूरत इतनी सुंदर, दिल इतना कठोर। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या करूं सरकार, वो तो हमेशा घोड़े पर सवार आते हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, लेकिन 10-15 दिन से पहले कभी नहीं गए। आयशा ने आरिफाना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये बातें इश्तियाक़े दीद कहलाता है गरीब से, इतनी जालिम ना बनो, चली जाओ, मिल आओ, मैं तो यही हूँ तुम्हारे कब्जे में। राधा इठलाती हुई उठी और हिरनी की चाल चली गई। रमजान भर सेहरी और इफ्तार का इंतजाम नीतू सिंह के हस्बे हिदायत, शान और एहतमाम से आयशा के लिए होता रहा। उसने नीतू और राधा को इस तकल्लुफ से बाज रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कल ईद थी। नीतू और राधा एक कमरे में सर जोड़े बातें कर रहे थे। शायद कोई बहुत अहम मसला था। नीतू ने कहा, राधा कल ईद है। वो कहने लगी, जी हाँ जानती हूँ सरकार, और ये भी जानती हो कि ईद के 2-3 रोज बाद आयशा चली जाएगी अपने वतन। तुमने मुझसे कुछ वादे किए थे, कितने जोर से सीना ठोंक कर अहद किया था कि नहीं जाने दूंगी, रोक लूंगी उसे। अब कहाँ है तुम्हारा वादा, तुम्हारा वो अहद? राधा से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उसने खामोशी अख्तियार कर ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद नीतू ने कहा, क्यों तुमने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा था? क्यों तुमने मेरे मायूस दिल में आस पैदा की थी? क्यों तुमने मेरे आंसू पोंछे थे? राधा अब भी कुछ न कह सकी, खामोश रही। नीतू सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ डाला और कहा, जवाब दो राधा, तुमने मेरे जख्म को नासूर बना दिया, इस पर मरहम न रख सकी। क्यों, आखिर क्यों? तुमने ये सजा मुझे क्यों दी है, किस कसूर में? राधा 1 मिनट के लिए भी आयशा के पास से नहीं हटी थी। हर वक्त करामन कातिबीन की तरह उसके साथ लगी रहती थी। आज वो नीतू की तलबी पर गई और देर तक नहीं आई। अकेले बैठे बैठे तबीयत घबराई तो उसकी तलाश में वो खुद निकल पड़ी। थोड़े फासले पर नीतू का कमरा था। वहां से नीतू के जोर जोर से बोलने की आवाज आई तो शौक़ तजस्सुस पैदा हुआ और दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई कि बात क्या है। ओट से झांक कर देखा तो राधा मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी और नीतू पैकरे इज़्तिराब बना उससे पूछ रहा था। उसने वो तमाम बातें सुन ली जो राधा से झंझला झंझला कर वो कर रहा था। नीतू टहलने लगा। टहलते टहलते वो राधा के करीब आया और कहा, तुमने अब तक हार नहीं मानी? वो बोली कि मैंने तो बहुत कोशिश की कि बेगम साहिबा। हाँ, तुमने बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सकी। तुमने मुझे धोखे में रखा। वो तुम्हारी बातें थी जिन पर मैंने यकीन किया। एक ख्याली दुनिया बसाई, एक जन्नत बनाई, लेकिन तुमने कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। जानती हो तुम्हारी इस नाकामी का अंजाम क्या हुआ? मेरी बसाई हुई दुनिया दरहम बरहम और ज़ेरो ज़बर हो गई। मेरी जन्नत जहन्नुम बन गई। मैं कहीं का ना रहा, मैं मिट गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वो फिर टहलने लगा। जरा देर के बाद फिर राधा के पास आकर खड़ा हो गया और एक नफसे सर्द के साथ गोया हुआ, राधा माफ कर दो, तुम्हारी कोई खता नहीं है, कसूर मेरे मुकद्दर का है, मेरा है। मैं इस काबिल कब हूं कि मेरे हाथ आयशा के दामन तक पहुंच सकें? वो बुलंद है, बहुत बुलंद, और मैं पस्त हूँ, बहुत पस्त। भला मेरे हाथ उस तक क्यों कर पहुंच सकते हैं? वो एक मुकद्दस हस्ती है, वो एक देवी है। मैं नापाक और नजस इंसान हूँ, लुटेरा, लुटेरों का सरदार। क्यों कर मुमकिन है कि मैं उस पर कोई हक जता सकूं? नामुमकिन, कतन नामुमकिन। ये मेरी हिमाकत थी कि मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया, एक ऐसी बात पर एतमाद कर लिया जो कतन नाकाबिले यकीन थी। ये तुम्हारी सादा लोही थी कि तुमने एक ऐसी बात का मुझे यकीन दिलाया जो तुम्हारे बस में नहीं थी, तुम्हारे बस से बाहर थी। जरा देर खामोश रहने के बाद उसने फिर कहा, राधा मुझे माफ कर दो। उस वक्त जोश और जज्बे के आलम में मैंने जाने के आउल फोल बक गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाओ आयशा का सामान सफर तैयार करो। मैंने उससे जो अहद किया है पूरा करूंगा, खा उसे पहुंचाकर वापस आकर खुदकुशी क्यों न कर लूं। सरकार, ये कहकर राधा नीतू के कदमों में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। आयशा ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गई।
नीतो ने हाथ पकड़कर राधा को उठाया और कहा, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं, किस्मत का लिखा आंसुओं से नहीं धुल सकता। बहरहाल कल हम आयशा को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या तुमने पूछा था कि वो कहाँ जाना चाहती है? जी हाँ, पूछा था। आगरा जाने को कह रही थी। वहां तो भेस बदल कर जाना पड़ेगा, वो तो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां सेवाजी का दामाद अपने असली रूप में नहीं जा सकता। खैर कोई मुजायका नहीं, ये भी सही। राधा ने एक तजवीज पेश की, कहने लगी, तो सरकार फिर ऐसा कीजिए कि अजला के साथ भेज दीजिए। नीतो ने तेवरी चढ़ाकर जवाब में कहा, अजला के साथ क्यों भेज दूं? क्या उसकी जान फालतू है? ये काम अजला का नहीं, मेरा है, मैं खुद जाऊंगा, मुझी को जाना चाहिए। राधा जवाब में कुछ कहने न पाई थी कि अजला हाँपता कामता दौड़ता हुआ आया। उसने आते ही कहा, गजब हो गया सरकार। नीतो सिंह ने पूछा, क्या बात है अजला, क्या हुआ? अजला ने सहमगी अंदाज में कहा, हवेली का मुहासरा कर लिया गया। नीतो सिंह का हाथ तलवार के कब्जे पर गया। उसने पूछा, क्या इस इलाके में कोई ऐसा जियाला भी है जो राणा नीतो सिंह की हवेली का मुहासरा कर सके? अजला ने जवाब दिया, सरकार वो शहनशाह आलमगीर की फौज है जिसने मुहासरा किया है। नीतो सिंह का हाथ तलवार के कब्जे से हट गया। उसने संजीदगी के साथ सवाल किया, शहनशाह आलमगीर की फौज यहाँ किधर से आ गई? अजला ने जवाब दिया, महाराजा जय सिंह की जेरे कमान एक लश्कर शहनशाह ने महाराणा सेवाजी की सरकूबी के लिए भेजा है। जय सिंह महाराणा सेवाजी के कलों और ठिकानों पर कब्जा करने और उन्हें नीस्तो नाबूद करने के लिए आगे बढ़ गया है और एक दस्ता फौज को मुहासरे पर मामूर कर गया है। कितने आदमी हैं जिन्होंने मुहासरा किया है? ना होंगे तो भी 500 जरूर होंगे। 500? और हमारे पास कितने आदमी हैं जो लड़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 250-300। फिर हम लड़ेंगे। नहीं सरकार, हम नहीं लड़ सकते। मैं लड़ूंगा। सरकार आप भी नहीं लड़ सकते। हमारे 250-300 आदमी भी मुहासरे में हैं और मैं आपको खुदकुशी नहीं करने दूंगा। नीतो की तेवरियां चढ़ गईं। वो शायद कोई सख्त जवाब देने वाला था कि हवेली के अंदर से शोर-ओ-गुल और चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गईं। अजला ने कहा, वो लोग आ गए। नीतो और अजला ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। दरवाजे पर 1 दर्जन मुसल्ला सिपाही एक सरदार की मातहती में खड़े थे। सरदार ने डपट कर कहा, हथियार डाल दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो, मुजाहिमत की कोशिश बेकार है। तुम्हारे सारे सिपाही और साथी हथियार डाल चुके हैं। हवेली के तमाम मुलाजिमों और बानियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हथियार डाल दो। नीतो ने म्यान में रखी हुई तलवार सामने फेंक दी। अजला ने भी यही किया। सरदार ने आगे बढ़कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हवेली मुकम्मल तौर पर जय सिंह के सिपाहियों के कब्जे में आ गई। मरहट्टों और मुसलमानों में 12 जंग हुई थी। इन लड़ाइयों में अजला सिंह ने भी मर्दानावार हिस्सा लिया था। उसकी हैसियत दर हकीकत सालारे असाकर की थी। किसी लड़ाई में भी अजला सिंह ने अपने आप को इतना बेबस, कमजोर और नातमा महसूस नहीं किया था जितना आज। और ये लड़ाई थी कब? इसे बेलड़े, खून का एक कतरा बहाए बगैर, तलवार के निकाले बगैर हथियार डाल देना पड़े। कुछ तो अरमान निकलता, जरा देर तो लड़ाई याद रहती। फरीकैन के कुछ सिपाही तो कटी हुई गर्दनों के साथ मैदान जंग में खाको खून में गलता नजर आते, मगर ये कुछ ना हुआ। उसे कब्जा शमशीर पर हाथ रखने तक का मौका न मिला और शिकस्त हो गई। जिल्लत बख्श शिकस्त, यादगार और नाकाबिले फरामोश शिकस्त। सिर्फ शिकस्त ही नहीं, दुश्मन के हाथों गिरफ्तार भी। तुफ है ऐसी जिंदगी पर। आलमगीर की आरजू थी कि हिंदुस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बन जाए, जो एक तरफ दाखिली अमन व अमान के एतबार से ऐसा हो कि शेर और बकरी एक घाट पानी पिएं, और दूसरी तरफ इसके इत्तेहाद और दबदबे का ये आलम हो कि दुश्मन इसके नाम से लरस जाएं। यही मकसद था जिसके पेश नज़र उसने मरकजी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की तरफ पूरे तौर पर अपनी तवज्जो मबजूल कर दी। उस जमाने में राजपूतों के दस्ते शमशीर जन की धूम मची हुई थी। राजपूतों की 3-4 बड़ी बड़ी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, बोनी और उदयपुर। जयपुर, जिसका फरमारवा जय सिंह था, दिलो जान से आलमगीर के साथ था। उसकी वफादारी, उसका खुलूस, उसकी जानिसारी शक व शुबे से बालातर थी। जसवंत सिंह जोधपुर का फरमारवा था। ये भी कम अज कम बज़ाहिर मुगलिया हुकूमत का इताअतशार और बाजगुजार था। ये दूसरी बात है कि कभी कभी मौका महल देखकर कोई ऐसी हरकत कर गुजरता था जो उसके अज़ाइम पिन्हा की आईनादार हो, लेकिन आलमगीर की दहशत और कुव्वत ने उसमें इतनी सकत बाकी नहीं रखी थी कि खुलकर मैदान में आ सकता।
مہاراجہ بوندی بغیر کسی ذہنی تحفظ کے عالمگیر کا اور اس کی حکومت کا دل و جان سے وفادار تھا۔